तो हम देख रहे थे रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हमें सेक्शन 73 टू 75 के अंदर दे रखा है। तो यहाँ पर हमने 5 रेमेडीज देखी थी जो कि अवेलेबल होती हैं एग्री पार्टी को इन केस ऑफ ब्रीच। ये 5 रेमेडीज हमारे सामने हैं, जिसमें से सेकंड रेमेडी सूट फॉर डैमेजेस हम देख चुके हैं, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम देखने जा रहे हैं हमारी फर्स्ट रेमेडी, जो कि है रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रिसेशन का मतलब होता है कैंसिल। तो यहाँ पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया जाता है। तो देखते हैं एक बार। तो ये हमारी फर्स्ट रेमेडी रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। When there is a breach of contract by one party, the other party may resign the contract and need not perform his part of obligation under the contract. तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है एक पार्टी के द्वारा, तो उस केस में जो अदर पार्टी है वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकती है, यानी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करती है तो उस केस में उस अदर पार्टी को अब आगे अपने हिस्से का पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल सी बात है, दो पार्टीज हैं, दोनों के बीच आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अगर एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करा तो उस केस में दूसरी पार्टी के पास राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करती है तो उस केस में उसको अपना पार्ट ऑफ प्रॉमिस, अपना पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होगी। This right is called the right of rescission, which means a right to cancel. तो right of rescission का मतलब क्या होता है? Right to cancel or to set aside the contract. तो set aside का मतलब भी cancel ही होता है। तो यहाँ पर ये बताओ कि right to rescission किसके पास होता है? तो right to rescission होता है एग्री पार्टी के पास। सामने वाली पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करा है तो उस केस में एग्री पार्टी के पास राइट टू कैंसिल आ जाता है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हो। ए प्रॉमिस टू बी टू डिलीवर 50 बैग्स ऑफ सीमेंट ऑन अ सर्टेन डे। तो ए ने प्रॉमिस करा है कि वो बी को 50 बैग्स ऑफ सीमेंट डिलीवर करेगा एक सर्टेन डे पर। बी एग्रीज टू पे द अमाउंट ऑन रिसिप्ट ऑफ द गुड्स। तो यहाँ पर बी ने भी प्रॉमिस करा कि वो जो है गुड्स की डिलीवरी मिलते ही पेमेंट कर देगा। ए फेल टू डिलीवर द सीमेंट ऑन द अपॉइंटेड डेट। तो यहाँ पर ए जो है फेल हो जाता है सीमेंट की डिलीवरी करने में ऑन द अपॉइंटेड डेट, यानी जो सर्टेन डेट डिसाइड हुआ था उस दिन ए डिलीवर नहीं कर पाता। तो अब इस केस में ए ने जो है अपने प्रॉमिस को तोड़ दिया, ए ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, ड्यू डेट पर परफॉर्मेंस नहीं करी। तो यहाँ पर बी हमारा एग्री पार्टी बन गया। और अभी हमने ऊपर देखा था एग्री पार्टी के पास राइट टू कैंसिल होता है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होते ही बी के पास राइट आ गया कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। तो यहाँ पर बी ने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ, बी डिस्चार्ज हो गया फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशन। बी जो है अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो गया टू पे द प्राइस। तो बी को अब प्राइस पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ए ने अपना प्रॉमिस ही पूरा नहीं करा। तो जब गुड्स की डिलीवरी ही नहीं हुई तो उस केस में बी पैसा किस बात का पे करेगा? तो यहाँ पर बी अपने ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज हो गया और साथ के साथ बी ने जो है रिसेशन का और डैमेजेस का केस फाइल कर दिया कोर्ट में। बी चाहे तो ए से डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। तो समझ में आ गई बात? एग्जाम्पल क्लियर हो गया? अब कुछ और बातें देख लेते हैं। Further, Section 75 provides that a person who rightfully resigned the contract is entitled to compensation for any damages which he has sustained through the non-fulfillment of the contract. तो यहाँ पर Section 75 बोल रहा है कि अगर कोई पर्सन राइटफुली रिसाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट को, राइटफुली का मतलब है कि एग्री पार्टी के पास राइट आ गया कि वो कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन कर सकता है। ऊपर हमने देखा था कि अगर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करती है तो उस केस में दूसरी पार्टी के पास राइट टू कैंसिल आ जाता है। तो अगर किसी के पास राइट टू कैंसिल है और वो उस राइट टू कैंसिल का इस्तेमाल करके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करता है तो उसको बोला जाता है राइटफुली रिसाइंड। तो यहाँ पर अगर एक पर्सन कॉन्ट्रैक्ट को राइटफुली रिसाइंड करता है तो उस केस में वो पर्सन एंटाइटल हो जाता है टू कंपनसेशन फॉर एनी डैमेजेस। उसके पास राइट आ जाता है डैमेजेस रिकवर करने का, विच ही हैज सस्टेन्ड थ्रू द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करा जाता है और एग्री पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड करती है तो उस केस में एग्री पार्टी के पास राइट होता है कि वो चाहे तो डैमेजेस क्लेम कर सकती है। तो समझ में आ रही है आपको बात? तो सेक्शन 75 जो है रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्री पार्टी को कंपनसेशन का राइट देता है। अब यहाँ पर एक छोटा सा नोट दे रखा है, इसको भी देख लो। एज पर सेक्शन 65 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, the party that resigned the contract must restore any benefit he got under the said agreement. तो सेक्शन नंबर 65 बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने के केस में पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड करेगी। तो जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर रही है, कैंसिल कर रही है, वो पार्टी जो है रिस्टोर करेगी एनी बेनिफिट। जो भी बेनिफिट उस पार्टी को रिसीव हुआ होगा वो बेनिफिट उसे वापस करना पड़ेगा। लेट सपोज ए और बी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसमें ए ने बी को 10 मोबाइल देने का प्रॉमिस करा है। तो यहाँ पर ए ने जो है बी को 5 मोबाइल दे दिए लेकिन बचे हुए 5 नहीं दे पा रहा, यानी यहाँ पर ए ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया। ए ने प्रॉमिस करा था 10 मोबाइल का लेकिन दिए सिर्फ 5। तो अब इस केस में बी के पास राइट आ गया कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर सकता है। तो यहाँ पर बी ने कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर दिया। तो अब यहाँ पर इस केस में सेक्शन नंबर 65 बोलता है कि जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर रही है, हमारे एग्जांपल के अंदर बी कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर रहा है,
तो यहाँ पर बी ने जो भी बेनिफिट रिसीव करा है ए से, बी ने ए से 5 मोबाइल लिए तो बी जो है ए को वो 5 मोबाइल वापस करेगा। जो भी बेनिफिट उसे ए से रिसीव हुआ है वो बेनिफिट उसे रिस्टोर करना पड़ेगा। तो समझ में आ रही है बात। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल दे रखा है, इसको भी देख लो। तो ये हमारा वही एग्जांपल है जो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, सिंगर वाला। ए एक सिंगर है, उसने कॉन्ट्रैक्ट करा बी के साथ। बी कौन है? बी जो है एक थिएटर का मैनेजर है। दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसके अंदर क्या बोला गया है कि ए जो है बी के थिएटर में आके अगले 2 महीने तक हर हफ्ते 2 नाइट्स के लिए गाना गाएगी। तो यहाँ पर बी के थिएटर में आकर गाना गाने का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ए और बी के बीच में। तो ए जो है बी के थिएटर में आके गाना गाएगी और बदले में बी जो है ए को 100 रुपीज देगा फॉर ईच नाइट परफॉर्मेंस। लेकिन अब होता क्या है कि 5 नाइट तक तो ए आती है, आराम से गाना गाती है, बी उसे 100 रुपए ईच परफॉर्मेंस के हिसाब से पेमेंट करता है और वो चले जाती है। लेकिन 6th नाइट को ए जो है विलफुली एब्सेंट हो गई। ए विलफुली एब्सेंट हरसेल्फ फ्रॉम द थिएटर। तो ए जो है 6th नाइट को नहीं आई। तो अब यहाँ पर ए ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करा तो बी के पास राइट आ गया कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर सकता है। तो बी ने कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर दिया। तो अब इस केस में बी के पास ये राइट आ गया कि वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है ए से फॉर द डैमेजेस व्हिच ही हैज सस्टेन्ड थ्रू द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो समझ में आ गई बात। तो ये हमारा रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यहाँ पर हमें 5 रेमेडीज देखनी है जिसके अंदर हमने फर्स्ट और सेकंड रेमेडी को देख लिया। अब बच गए हमारे पास ये 3 रेमेडीज। तो इन तीनों को भी एक एक करके देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी थर्ड रेमेडी से, सूट अपॉन क्वांटम मेरिट। तो यहाँ पर हमारी तीसरी रेमेडी है सूट फॉर क्वांटम मेरिट।